हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग उसी वर्ड जहां तक हम लोगों ने वर्ड को कंप्लीट किया था उसी वर्ड से हम लोग आगे की क्लास यानी वर्ड फॉर्मेशन की तरफ हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। वर्ड के बारे में आपको जानकारी पहले की क्लास में दे दी गई है, जिसमें मैंने आपको यह समझा दिया था कि वर्ड जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड जो है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है दैट हैव अ पार्टिकुलर मीनिंग, जिसका एक खास मीनिंग निकल के आता है। सिर्फ लेटर्स का ग्रुप रख देने से वो वर्ड नहीं बनता है, उसका एक पार्टिकुलर मीनिंग भी साथ साथ में कैरी करना पड़ता है, तब जाके उसे हम लोग वर्ड कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। तो वर्ड तो हम लोग समझ चुके हैं। अब वर्ड से हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं वर्ड फॉर्मेशन की तरफ। क्या बढ़ेंगे? वर्ड फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं। वर्ड फॉर्मेशन की बात यहां पर की जाएगी कि वर्ड को किस प्रकार से बनाया जाता है। ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका एक पार्टिकुलर मीनिंग होता है, लेकिन वर्ड बनता कैसे या वर्ड के मीनिंग को हम लोग कैच कैसे करते हैं। ज्यादातर वर्ड को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसे समझा जा सकता है और इसे आप अपने वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड में लिखता हूं PLACE, प्लेस एक वर्ड है, ओके। इसे हम लोग कहते हैं रूट वर्ड। कौन सा वर्ड कह देते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड का कहने से सेंस यह आता है कि यह एक वर्ड का रूट है, जड़ है, जहां से अलग अलग प्रकार के वर्ड निकलने का काम होगा। तो इस रूट वर्ड, यह जो प्लेस है, यह जो आपको प्लेस दिख रहा है, इससे पहले अगर आप ये जो वर्ड प्लेस है इससे पहले अलग हम लोग अगर ये री को जोड़ देते हैं, RE, प्लेस से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? इस री को जोड़ने का काम करते हैं। तो एक नया वर्ड बन के आता है, एक नया वर्ड बन के आता है जिसे कहते हैं रिप्लेस। क्या कह सकते हैं? रिप्लेस। प्लेस के पहले हमने एक कोई मतलब कह सकते हैं कुछ जोड़ा, ओके, जो RE है, और एक नया वर्ड हम लोगों के सामने बन के आ गया, उसे क्या कहते हैं? रिप्लेस कहते हैं। अब इसी तरह से इसी रूट वर्ड में अगर आप चाहें तो आगे भी जोड़ सकते हैं, ABLE। प्लेस के पहले मैंने RE जोड़ा तो एक नया वर्ड हम लोगों के सामने आता है, वो होता है रिप्लेस। उसी प्लेस के जब आगे आप ABLE को जोड़ने का काम करते हैं तो एक और नया वर्ड बनता है, यानी रिप्लेस, जिसमें मैंने ABLE को जोड़ दिया है तो एक नया वर्ड बन के आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिप्लेसेबल। क्या कहते हैं? रिप्लेसेबल। प्लेस के पहले री को जोड़ने से रिप्लेस, उसी रिप्लेस में ABLE को जोड़ने पर क्या बना? रिप्लेसेबल। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3 वर्ड्स यहां पे आ चुके हैं। एक प्लेस, एक इसी से जुड़ा आता है रिप्लेस, क्या आया? रिप्लेस, और इसके बाद हम लोगों ने देखा रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल यहां पे वर्ड निकलकर आ चुका है। तो यहां एक वर्ड है प्लेस, एक वर्ड है रिप्लेस और एक वर्ड है रिप्लेसेबल बनने का काम कर रहा है, जिसमें यह जो प्लेस वर्ड है इसे हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। वहीं जो इस रूट वर्ड के पहले जो जुड़ा हुआ है, यानी इस रूट वर्ड के पहले जो आया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। क्या नाम देते हैं इसे? प्रीफिक्स, PREFIX। वही जो रूट वर्ड के बाद में जुड़ा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं सफिक्स, SUFFIX। रूट वर्ड के पहले कुछ जुड़कर एक नया वर्ड बनता है तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। उसी रूट वर्ड के अगर आप बाद में कोई जोड़ते हैं, उसके बाद एक नया शब्द बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स। तो यहां आप कह सकते हैं रूट वर्ड की बात की जा रही है। रूट वर्ड के पहले जो लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। इसके बाद जुड़ने का काम करता है तो उसे हम लोग कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। जैसे कहा जा सकता है THIEST। इसको समझने का काम अगर हम लोग करते हैं THIEST में, जिसका मीनिंग होता है कि ईश्वर में विश्वास रखना। क्या होता है? ईश्वर में विश्वास रखना, ओके। THEIST, थीस्ट। इसका मतलब होता है कि
अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वो व्यक्ति जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं। वही अगर एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मैं लिखता हूं अ पर्सन हु डज नॉट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसे क्या कहना चाहिए। ये तो हो गया जो हम लोगों के सामने आया हुआ है थीस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने का सेंस हम लोग कहते हैं, ओके, थीस्ट। लेकिन ऐसा पर्सन, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर विश्वास नहीं करता है, उसे क्या कहना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो हम लोग करते हैं, तो यह जो वर्ड लिखा हुआ है थीस्ट, क्या लिखा हुआ है, थीस्ट। तो इस ये जो थीस्ट है, THEIST, थीस्ट, इससे पहले हम लोग एक ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्रीफिक्स हम लोग ऐड करने का काम करते हैं, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए। क्या मैं लिख देता हूँ ए। तो थीस्ट में मैंने क्या जोड़ दिया है, एक प्रीफिक्स मैंने जोड़ा हुआ है ए। क्या जोड़ा हुआ है, ए। तो एक नया वर्ड बन के आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिस्ट, मतलब वैसा व्यक्ति जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता है। थीस्ट जिसे ईश्वर में विश्वास हो, उसी के पहले मैंने एक प्रीफिक्स जोड़ दिया ए, जिसका मीनिंग आता है, यह जो प्रीफिक्स आया हुआ है इसका मीनिंग आता है नॉट। क्या मीनिंग आता है, नॉट। तो एथिस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि नॉट प्लस थीस्ट, यानी कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता उसे क्या कहते हैं, हम लोग एथिस्ट करने का काम करते हैं। तो रूट वर्ड के पहले जो जुड़कर उसके मीनिंग को बदलता है उसे प्रीफिक्स, और बाद में जुड़कर जो उसको बदलने का काम करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सफिक्स कहने का काम करते हैं। यहां तक नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स को सीख चुके हैं। अब इसी के कुछ और एग्जांपल्स को कैरी करके हम लोग जल्द से जल्द वर्ड से हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करने वाले हैं। प्रीफिक्स सफिक्स कंप्लीट हो चुका है। इसी में कुछ प्रीफिक्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एक करके ध्यान से समझते हैं। प्रीफिक्स, ओके, प्रीफिक्स, उसके मीनिंग को लेकर बात करते हैं, और फिर उसका आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया जाने वाला है। अब समझते हैं वो क्या क्या काम कर सकता है। जिसे एक प्रीफिक्स है एंटी, ANTI, एंटी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहने का मतलब है कोई वर्ड होगा, रूट वर्ड, जिससे पहले इसे लगाकर एक नया वर्ड को बना लिया जाएगा। जिसे देखते हैं, तो एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट। क्या होता है, अगेंस्ट। इसका मतलब होता है किसी के विरुद्ध होना। ANTI, एंटी एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। अब एंटी और एंटी जिसका मतलब अगेंस्ट है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सो देखते हैं। जिसे कहा जाता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, या आप कह सकते हैं एंटी डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स कह सकते हैं, एंटी वायरल कहते हैं हम लोग, एंटी बॉडी कह सकते हैं। ये सब उसी एंटी के एग्जाम्पल हैं। एंटी ह्यूमन कह सकते हैं, एंटी ह्यूमन, या आप एंटी लॉ कह भी सकते हैं, ये भी है। तो एंटीबायोटिक, ओके ओके। उसके बाद एंटीडोड भी कहते हैं, एंटीडोड कहते हैं, एंटीडोड, ओके। एंटी फ्रीज भी हम लोग कहते हैं, एंटी फ्रीज। तो एंटीबायोटिक, एंटी डैंड्रफ, एंटी क्लाइमैक्स, एंटी वायरल, एंटीबॉडी, एंटी ह्यूमन, एंटी लॉ, एंटीडोड, एंटी फ्रीज, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट, ओके। एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी क्लाइमैक्स हो चुका है, एंटी एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट में टी छूट चुका है, एंटी क्राफ्ट, और एंटीबॉडी भी हो सकता है, एंटीबॉडी हाँ हो गया है, एंटी ह्यूमन, और एंटी एक दो वर्ड और मैं देख लेता हूँ। एंटीसेप्टिक कह सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट कहा जा सकता है।
फिर उसी से आता है एंटी सोशल करके भी वर्ड इसी से जुड़ता है। अब यहाँ देखें, एक प्रीफिक्स है एंटी जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, इससे जुड़ा हुआ कितने से वर्ड्स को आप चाहें तो आप अपने वर्ड स्टॉक में इसे कलेक्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जो बायोटिक के अगेंस्ट होता है, एंटी ड्रैफ एंटी डैंड्रफ जो डैंड्रफ के अगेंस्ट होता है, एंटी क्लाइमेक्स जो क्लाइमेक्स के अगेंस्ट हो, एंटी वायरल जो वायरल डिजीज होता है ओके उसके जो विरुद्ध हो, एंटीबॉडी का हम लोग काम करते हैं, टैबलेट लेते हैं, एंटी ह्यूमन हो, एंटी लॉ यानी लॉ के जो अगेंस्ट हो, एंटीडोड जो किसी का तोड़ होता है, एंटी फ्रीज फ्रीज करने के एंटी अगेंस्ट होता है, एंटी एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के जो अगेंस्ट हो, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक हम लोग लगाते भी है ना, वॉन्ड पे जख्म पे लगाते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सोशल यानी सोशल के जो अगेंस्ट होने का काम करता है। तो एक इस प्रीफिक्स से आप इतने से वर्ड्स को आप डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? इसी में मैं और जोड़ता हूं कुछ, जैसे आई एल का मीनिंग होता है नॉट, या आई एन इसका भी मीनिंग आता है नॉट, आई एन आई एल, जैसे आई एल से बनता है इल्लीगल, इल्लीगल तो इल प्लस लीगल क्या होता है, इल प्लस लीगल। कहने का मतलब है जो लीगल नहीं हो, जब हम लोग लिखते हैं इल्लीगल, इल्लीगल इसका मतलब होता है जो लीगल नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इल्लीगल। इन प्लस नॉट इसका मीनिंग होता है इनसिक्योर, क्या होता है, इनसिक्योर, यानी कि जो सिक्योर ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनसिक्योर। कहने का भी हम लोग इसमें काम कर देते हैं। इसी से आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेगा, इर आई आर, इर का मतलब भी नॉट से ही होता है। इसका एक एग्जांपल अगर देखते हैं तो इररेगुलर क्या होता है, इररेगुलर, यानी कि जो रेगुलर ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इररेगुलर। कहने का काम करते हैं जो आई एल हो या आई एन हो या आई आर, ये सब हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं जिसका मीनिंग क्या होता है, नॉट। आई एल से इलीगल बना, आई एन से इनसिक्योर बना और आई आर से इरेगुलर बना। तो इन सभी वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं, इसे समझा जा सकता है। इसी तरह से एक और आता है मिस, मिस का मतलब होता है रॉन्ग, क्या होता है, रॉन्ग। इससे बनता है मिस्टेक, मिसटेक बन सकता है, या मिसडिड, मिसडिड। तो मिस्टेक जो रॉन्ग टेक लिया गया हो, मिसडिड जो गलत काम किया गया हो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, मिसडिड कह सकते हैं। मिसलीड हम लोग अक्सर ये सुनते हैं, मिसलीड किया गया है, ये लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, यानी उसे गलत नेतृत्व किया गया है। मिसजज जो गलत निर्णय दिया जाता है, मिसजज ये भी हो सकते हैं। तो एक मिस हमारे लिए प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग क्या आता है, रॉन्ग निकल से आया, तो उससे मतलब मिस्टेक हुआ, मिसडीड हुआ, मिसलीड हुआ, उसके बाद मिसजज हो गया। इसी प्रकार से एक और मैं लिखता हूं सेमी, SEMI, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो इससे बनता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बन सकता है, या आप कह सकते हैं सेमी कॉलन कह सकते हैं, या सेमी फाइनल कहते हैं, सेमी फाइनल। तो यहाँ देखिए कि अगर आप कुछ प्रीफिक्स को देख लेते हैं तो इतने सभी वर्ड्स का स्टॉक्स आपके पास जमा हो जाता है। तो सोचिए ऐसे बहुत सारे, इनसे कहीं गुना ज़्यादा हम लोगों के पास क्या है, प्रीफिक्स है। अगर उसको लर्न सही तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो इन सभी वर्ड्स को आसानी से समझा जा सकता है। तो उसको हम लोग समझने का काम करेंगे। यह बस आपके लिए एक इंट्रो है कि वर्ड फॉर्म कैसे किस तरह से किया गया है नए वर्ड को बनाने के लिए। इससे आगे वर्ड मैं आपको लिए एक प्रीफिक्स और सफिक्स की अलग से क्लास भी रखने वाला हूं, लेकिन ये अभी फिलहाल आपके लिए इंट्रो है। क्लियर? तो ये रहा हम लोगों के लिए प्रीफिक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं सफिक्स की तरफ। प्रीफिक्स, सफिक्स। चलिए अब यहां देखते हैं सफिक्स, SUFFIX सफिक्स। इसके मीनिंग और इसके एग्जाम्पल को हम लोग लेने का काम करते हैं। तो सो देखते हैं, जैसे एक है ER सफिक्स है, क्या है, ER सफिक्स है, जिसका मीनिंग आता है डूअर। इसका मीनिंग क्या है, डूअर, मतलब कोई भी काम करने वाला। जैसे जो पढ़ाने का काम करता है, टीच का जो काम करता है उसमें ER लगा देते हैं तो टीचर। ड्राइव करने का जो काम करता है उसे ड्राइवर कहते हैं। ओके, फिर इसी से ड्राइवर हो गया, टीचर हो गया, और कितने, राइटर, राइटर। फिर बात करते हैं
प्लेयर का, या स्क्रू ड्राइवर की भी बात करते हैं, डायरेक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर। इसमें ER के साथ आप OR भी सफिक्स को ऐड कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग डूअर से आता है। तो चाहे आप टीचर कहें, ड्राइवर कहें, या आप कह सकते हैं राइटर कहें, प्लेयर कहें, स्क्रू ड्राइवर कहें, डायरेक्टर कहें, पेंटर कह सकते हैं आप। ओके, OR की बात करें तो इससे सेलर आ सकता है, प्रोफेसर आ सकता है, लेक्चरर आ सकता है। जितने भी वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं ये आपके कंट्रोल में है। तो ER और OR सफिक्स का मीनिंग आता है डूअर, जिसका एग्जांपल है टीचर, ड्राइवर, राइटर, स्क्रू ड्राइवर, डायरेक्टर, पेंटर, सेलर और प्रोफेसर। एक और देखते हैं हम लोग एग्जांपल फुल से, FUL, इसका मीनिंग आता है फुल ऑफ। क्या आता है? फुल ऑफ। जैसे कहा जाता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है कि फुल ऑफ ब्यूटी। ब्यूटीफुल का सेंस किससे है? फुल ऑफ ब्यूटी से बात करते हैं। होपफुल, होपफुल यानी कि फुल ऑफ होप कहा जाता है। ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटी। होपफुल, फुल ऑफ होप कहा जा सकता है। उसके बाद आ सकते हैं ब्यूटी, बैटरीफुल भी ऐसा कहा सकता है। ओके, बैटरीफुल वो भी कह सकते हैं, फिलहाल इतना रहते हैं ब्यूटीफुल, होपफुल। इसके बाद आ जाते हैं एक नेस से आ जाता है, ध्यान रखेगा। ओके, लेस, LESS, लेस। लेस का मीनिंग हम लोग विदाउट से भी कैरी करते हैं। किसे कैरी करते हैं? लेस का मतलब हम लोग विदाउट से भी कैरी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सेंस लेते हैं फियरलेस। क्या आता है? फियरलेस मतलब विदाउट फियर, यानी बिना डर की जो बात कही जाती है। उसी से आगे बढ़ते हैं तो सेमलेस, सेमलेस यानी विदाउट सेम की बात की जाती है। फिर आता है होपलेस, यानी कि जिसमें होप ना हो, वो भी आ जाता है। सेंसलेस, जिसमें सेंस ना हो, उसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो ER और OR जिसका मतलब डूअर है, तो टीचर, ड्राइवर, राइटर, प्लेयर, स्क्रू ड्राइवर, डायरेक्टर, पेंटर, सेलर, प्रोफेसर, लेक्चरर, जो आप कह सकते हैं। फुल का मतलब फुल ऑफ होता है, ब्यूटीफुल होता है, होपफुल हो सकता है, जॉयफुल हो सकता है, JOYFUL, जॉयफुल। तो ब्यूटीफुल, होपफुल, जॉयफुल। फ्रूटफुल भी इसी का एग्जाम्पल आता है, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। फिर बात करते हैं लेस का, तो लेस का मतलब विदाउट होता है, जिसका मीनिंग आता है फियरलेस, सेमलेस, होपलेस और सेंसलेस। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को क्रिएट कर सकते हैं और वर्ड स्टॉक हम लोग बढ़ाने का काम कर सकते थे। तो आपके लिए यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने कर दिया है। अब ये वर्ड फॉर्मेशन आप समझ चुके हैं। अब इसी से मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं, जिसमें हम लोग बहुत कुछ करने का काम करेंगे। सफिक्स, प्रीफिक्स कंप्लीट। अब देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो हमने सीख लिया कि यानी हमने तो यह सीख लिया कि इतने सारे वर्ड को बनाया जा सकता है, इतने सारे वर्ड को बनाया जा सकता है। लेकिन अब समझते हैं यह जो वर्ड है, इन सभी वर्ड को एक ग्रामर के तहत रखा जाना चाहिए। किसके तहत रखा जाना चाहिए? एक ग्रामर, मतलब इन सबों में एक कहीं ना कहीं लॉजिक रखना जरूरी है कि ये सभी वर्ड एक्ट किस प्रकार से करेंगे। अगर उसमें एक्ट करने की बात नहीं होगी तो वो सभी वर्ड यहाँ से वहाँ बौखते रहेंगे। जैसे हम लोग जो ह्यूमन हैं, हम लोग ह्यूमन तो हैं, लेकिन हम लोगों को भी काम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, एक नियम का दायरा होता है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं। तो उसी प्रकार से सभी वर्ड को भी एक ग्रामर के अंदर रखा गया। अब किस प्रकार के वर्ड हो सकते हैं सो समझते हैं। तो एक एक एग्जांपल देके मैं आपको कवर करता हूं। अब जैसे सपोज कीजिए एक वर्ड लिखा गया है कृष्ण। क्या लिखा गया है? कृष्ण। तो कृष्ण नाम है, जिस वजह से इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? नाउन। कृष्ण नाम है, इस वजह से इसे हम लोग कहने वाले हैं नाउन। यही कृष्ण के जगह पे एक वर्ड आ जाता है ही, यानी इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया है? नाउन को रिप्लेस करने का काम किया है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। कृष्ण नाउन, उसी को रिप्लेस करने वाला एक वर्ड है ही, इसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। अब होता क्या, ये जो कृष्ण और ही है, इसके बारे में एक सिंपल सा कोई इंफॉर्मेशन दीजिए, कोई सूचना दीजिए, इसकी विशेषता बताइए कि कृष्ण है कैसा। तो इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। ये क्लेवर जो है, ये कृष्ण के बारे में जानकारी दे रहा है, या कह सकते हैं ये ही के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने का काम क्लेवर कर रहा है। इसे कहते हैं एडजेक्टिव।
चलिए अब आपने तो इतना बता दिया कि कृष्ण है, उसके जगह पे ही आया, उसकी एक क्वालिटी है कि वो क्लेवर है, लेकिन वो करता क्या है? तो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। अभी वो वॉक क्या कर रहा है? वॉक यानी टहलने का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ब, जो एक्शन की बात करते हैं। तो ये हुआ उस नाउन या प्रोनाउन को लेकर एक वर्ब, एक एक्शन हुआ। जैसे मैं भी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से ये भी टहलने का काम कर रहा है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब ये टहल रहा है तो कैसे टहल रहा है? कि स्पीड में जा रहा है या धीरे? इसमें कहा गया स्लोली। क्या है? तो स्लोली जो है इसी वाक के बारे में बता रहा है, यानी वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में जो ऐड करेगा उसे कह देते हैं एडवर्ब। क्या कह देते हैं? एडवर्ब। वर्ब में ऐड करने वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्ब कर रहे हैं। अब अगर ये स्लोली वॉक कर रहा है तो कहाँ ये वॉक कर रहा है? कहीं तो प्लेस तो होगा, अंदर बाहर, छत में, आगे पीछे, कहीं तो होगा। तो कहा गया गार्डन में वॉक कर रहा है। कहाँ वॉक कर रहा है? गार्डन में, यानी इन। तो इन को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कृष्ण हो सकता है किसी और के साथ वॉक कर रहा होगा, यानी अकेला तो ये वॉक कर नहीं रहा है, ये किसी और के साथ वॉक कर रहा है। तो जोड़ने के लिए एक वर्ड रखा गया है एंड। क्या रखा गया है? एंड। तो इस एंड को हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। इस एंड को हम लोग क्या कह देते हैं? कंजंक्शन। तो कृष्ण नाउन क्योंकि नेम है, ही प्रोनाउन, क्लेवर एडजेक्टिव, वॉक वर्ब, स्लोली एडवर्ब, इन प्रिपोजिशन, और एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। अब ये सब कुछ पूरा हो गया, तो अब कोई लास्ट में चाहिए जो सेंटेंस को रोक दे, सेंटेंस को रोक दे, यानी कि फुल स्टॉप, उसे मतलब वहां पर जाके वो फिनिश हो गया। तो हमें लास्ट में एक लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मार्क लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो वहाँ पर लगाया गया एक फुल स्टॉप या हो सकता है क्वेश्चन मार्क। तो इसका नाम दिया गया है इंटरजेक्शन। क्या नाम दिया गया है? इंटरजेक्शन, इसे हम लोग कहते हैं। तो ग्रामर में क्या किया गया है कि यह जो नियमावली बनाया गया है, इसी ग्रामर को कहा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का यहां पर काम किया गया है। तो वर्ड में जितने भी इंग्लिश में वर्ड है, जो फॉर्मेशन बनाए गए, उन सबों को एक ग्रामर के अंदर रखा गया, जिसमें कृष्णा, ही, क्लेवर, वॉक, स्लोली, इन, एंड, और वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव का साइन, जिसे कहा गया एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जो स्टडी किया गया, एक जो लिस्ट बनाया गया, इस लिस्ट का नाम रखा गया क्या चीज? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए हम लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ने का काम करते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है। जब तक आपको ग्रामर में जितने वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स का अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है कि क्या है, तो आप उसको स्टडी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ग्रामर में सभी वर्ड्स को यहीं कहीं ना कहीं रखा गया है। तो इन सबों की स्टडी करनी क्या रहती है? जरूरी रहती है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एक सेंटेंस से। ओके, चलिए कहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिखता हूँ, छोटा सेंटेंस हटा देता हूँ। तो जैसे यहाँ का आ गया ही कृष्ण, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ओके, अब एक सेंटेंस में बना देता हूँ, यहीं पर देख लेते हैं। कृष्ण इज क्लेवर, कृष्ण इज क्लेवर एंड ही इज walking in the garden. He is walking in the garden. कृष्ण इज क्लेवर एंड ही इज वॉकिंग इन द गार्डन। अब इसमें समझने का काम कीजिए। कृष्ण नाउन है, इज वर्ब है, क्लेवर एडजेक्टिव है जो कृष्ण की विशेषता बता रहा है, ही प्रोनाउन है उसी के लिए आया हुआ, इज वर्ब है, वॉकिंग भी वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव है, द क्या है? एडजेक्टिव, और गार्डन क्या है? नाउन है। अब यहां देखते हैं एंड क्या कर रहा है, तो कृष्ण इज क्लेवर एक अलग सेंटेंस है, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन यह एक अलग सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है उसे कहते हैं एंड। वो कौन है? एंड, जिसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। अब समझिए यह जो एक सेंटेंस है कि कृष्ण इज क्लेवर एंड ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, यह तो अपने आप में एक कोई स्पीच हो गया, कोई एक स्टेटमेंट हो गया। तो इस स्टेटमेंट में जितने भी वर्ड यहाँ पे पुट किए गए हैं, तो हर एक वर्ड का आपको समझना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कि इस सेंटेंस में नाउन से लेकर टोटल कंजंक्शन तक कौन कौन आया हुआ है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे दिया है
फुल स्टॉप यानी सेंटेंस को मैंने कर दिया है बंद, यानी वहां पे हो गया है कंप्लीट। तो ग्रामर को स्टडी करना है तो वर्ड तो सीख गए, वर्ड फॉर्मेशन भी समझ चुके हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे। लेकिन वो सभी वर्ड्स जिस ग्रामर के अंदर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रखा गया है, हम लोगों को अब उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल रूप से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी ग्रामर के चैप्टर को आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड पे। तो कहने का स्टेट है अब हम लोगों का अगला जो स्टेप है वह होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अब हम लोगों की आगे की क्लास शुरू होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं, अब मिलते हैं अगले क्लास में जहां मैं आपको डिस्कस करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच।